हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3। जो चैप्टर पॉलिनोमियल है वो आपके अलजेब्रा का पार्ट है स्टूडेंट्स। और फादर ऑफ अलजेब्रा मोहम्मद IBN अल ख्वारिज़मी, और ये अरबियन मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट्स, ये मुस्लिम मैथमेटिशियन थे। और जो मैथमेटिक्स डे मनाते हैं वो 22 दिसंबर को मनाते हैं। और राइटर है आपके जो मैथमेटिशियन है वो है श्रीनिवास रामानुजन। स्टूडेंट्स, जो ग्राफ जैसे जो फाइंड करते हैं ना जीरोस, टू फाइंड द जीरोस, ये जो ग्राफ है वो आपको किस मैथमेटिशियन ने दिया था? रेन डेस्कार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। डिवाइड पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको gx का डिवाइड दे रहा है px में, तो gx की वैल्यू क्या है? x² - 2। ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। पहले आपको टर्म x³ में डिवाइड देना है। x³ में डिवाइड देना है किसका? x² का। क्या आएगा स्टूडेंट्स? x आएगा। x, अब इस x का मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, तो x³ - 2x। ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। 3x² प्लस 2 और 5 7x - 3। ओके स्टूडेंट्स, 3x² प्लस 7x - 3। x² का डिवाइड देना है 3x में, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइए? और ये 3x² देखो, ये जो माइनस है तो ये माइनस का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, x² का डिवाइड देना है -3x² में, तो स्टूडेंट्स -3 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे -3x² और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ओके स्टूडेंट्स, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, कैंसिल हो गया। 7x और ये -3 माइनस के आ जाएगा स्टूडेंट्स 9। आपका ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। और ये स्टूडेंट्स रिमाइंडर। ओके क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको यही फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट। x² में x² का डिवाइड देंगे तो x² टाइम्स आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ माइनस के x³ और ये आ जाएगा प्लस के x²। ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस के x³ माइनस के x² माइनस के 3x² माइनस के 4x² प्लस 4x और प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, x² का डिवाइड देना x³ में, प्लस x टाइम्स आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे x³ माइनस के x² प्लस के x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल होगा। ये प्लस के x²। ओके स्टूडेंट्स, और ये किसके? प्लस के x²। ओके स्टूडेंट्स, और आपको माइनस के 4x², तो कितना आएगा? माइनस के 3x², और ये प्लस के 3x प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको क्या करना है? डिवाइड देना है। माइनस के 3x² में x² का डिवाइड देना है स्टूडेंट्स, माइनस के 3 आएगा। -3 का मल्टीप्लाई करूंगा, -3x² प्लस 3x और माइनस के 3। ओके, साइन चेंज करूंगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 5 और 3 8, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? रिमाइंडर। और ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, x⁴ में -x² का डिवाइड देंगे तो स्टूडेंट -x² आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की x⁴ माइनस के 2x²। ओके स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया। ये 2x² प्लस का माइनस के 5x प्लस 6। ओके स्टूडेंट्स, 2x² में -x² का डिवाइड देंगे। 2x² में किसका स्टूडेंट डिवाइड देंगे? -x² का। तो देखिए 2x² में
माइनस के एक्स स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस के 2, माइनस डिनोमिनेटर वाला तो माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 2 2 जा 4। ओके स्टूडेंट्स, ना ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा, माइनस के 5x 6 और 4 प्लस के 10। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या आएगा आपका क्वेश्चन, और ये स्टूडेंट्स रिमाइंडर। आपको सिर्फ डिवाइड देना है स्टूडेंट्स, क्या करना है डिवाइड देना है। और अगर ये रिमाइंडर 0 आता है, अगर ये रिमाइंडर 0 आता है, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आएंगे उसमें बोला जाएगा टू फाइंड व्हाट इज दैट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस दैट पॉलिनोमियल। उसमें बताना होगा ये पॉलिनोमियल क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। उस केस में स्टूडेंट अगर ये रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर होता है, अदरवाइज नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसमें डिवाइड देना है और ये बताना है क्या ये टी स्क्वायर माइनस 3 ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। तो 2t की पावर 4 में टी स्क्वायर का डिवाइड देंगे स्टूडेंट्स तो क्या निकल के आएगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2t की पावर 4 माइनस 2 3 जा 6 t स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, साइन चेंज होगा, माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है 3t की पावर 3 तो सेम कॉपी करना है, 3t की पावर 3 6t स्क्वायर प्लस का माइनस के 2t स्क्वायर तो प्लस के 4t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस के 12। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको डिवाइड देना है 3t की पावर 3 में t स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो कितने टाइम्स जाएगा प्लस के 3t टाइम्स, 3t का मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 3t की पावर 3 माइनस 3 3 या 9t, सब्ट्रैक्ट करना है वही साइन चेंज होगा प्लस आ जाएगा, क्या आएगा 4t स्क्वायर प्लस के 90 माइनस के 90 ये कैंसिल हो गया माइनस के 12। ओके स्टूडेंट्स, कितने टाइम्स जाएगा जब 4t स्क्वायर में t स्क्वायर का डिवाइड दूंगा तो प्लस के 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई करूंगा 4t स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12। ओके स्टूडेंट, साइन चेंज ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर है स्टूडेंट्स 0, हेंस t स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है 2t की पावर 4 माइन प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें डिवाइड करना होता है, आप डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है वही डिवाइड देना है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 3x की पावर 4 में एक्स स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 3 3 या 9x की पावर क्या आएगा 3 प्लस 3x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज आएगा, ये कैंसिल होगा। अब आपको क्या करना है माइनस के 9x की पावर 3 प्लस के 5 तो माइनस के 4x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 7x स्क्वायर माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है माइनस के 4x क्यूब में माइनस के 4x क्यूब में किसका डिवाइड देना है स्टूडेंट x स्क्वायर का। ओके स्टूडेंट्स, माइनस के 4x क्यूब में किसका डिवाइड देना है x स्क्वायर का, क्या आएगा माइनस के 4x, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स माइनस के 4x क्यूब माइनस 4 3 जा 12 x स्क्वायर माइनस के 4x। ओके स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट करता हूं, जिसमें हमें डिवाइड देना होता है, जैसे
माइनस के 4x क्यूब में किसका डिवाइड देना था, एक्स स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, माइनस के 4x। ओके, अब क्या करना होता है, साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस होगा, कैंसिल हो गया। माइनस के प्लस के 12x स्क्वायर माइनस के 9, तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 3x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, प्लस के 4 और प्लस के 2 प्लस के 6x प्लस 2। अब आपको क्या करना है, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिवाइड देना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिवाइड देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए आप कितने टाइम्स जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए माइनस के 7x स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर स्टूडेंट, माइनस के 7x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर कितना आएगा, माइनस के 10x स्क्वायर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब माइनस के 10 और प्लस के 12 जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 2x स्क्वायर। बाई मिस्टेक हो गया था, माइनस के 7 और माइनस के 3 माइनस के 10x स्क्वायर आएगा प्लस के 2x प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जब आपने 4 का मल्टीप्लाई किया आपने तो माइनस के 4 3 जा 12x स्क्वायर आ गया, माइनस के 4x साइन चेंज आ गया प्लस के 2x। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर का डिवाइड देना है 2x स्क्वायर में, तो कितने टाइम जाएगा, प्लस के 2 प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का होगा माइनस का होगा माइनस, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट 0। इट मींस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर स्टूडेंट्स क्या हो गया, 0। हैंस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is a factor of the polynomial 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज अ फैक्टर। आपको ये चेक करना है स्टूडेंट्स, माइनस के 7x स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 10 होते हैं स्टूडेंट्स, 7 नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, बाई मिस्टेक 7 हो गया था, ठीक है। तो इट इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 आपको डिवाइड देना है एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स की पावर 5 में एक्स की पावर 3 का डिवाइड दूंगा तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर 5 माइनस के 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस के 4x क्यूब और ये प्लस के 3x क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो क्या निकल के आएगा, माइनस के x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या आएगा, प्लस के 3x और प्लस 1। ओके स्टूडेंट, माइनस एक्स क्यू में एक्स क्यू का डिवाइड दूंगा तो माइनस 1 निकल के आएगा। क्या करेंगे फिर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और माइनस के 1। ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और 1 और 1 2। अब स्टूडेंट्स ये बताइए आप, क्या रिमाइंडर 0 है, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है, 2 है। हैंस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। और वो पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये स्टूडेंट पहले आप ये बताओ इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, और इसकी डिग्री है 4, तो इसके जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस स्टूडेंट, नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होंगे। 2 जीरोस तो ये हैं। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, जब ये 2 जीरोस हैं तो ये x इक्वल टू क्या रहेगा, √5/3 रहेगा,
और दूसरा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू माइनस के अंडर रूट ऑफ 5/3। ओके स्टूडेंट्स, इसको इधर लेके आएंगे, एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर सकता हूं कि x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x प्लस अंडर रूट 5/3 आर फैक्टर्स of given polynomial। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके क्या है, फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये इसके जीरोस थे। इट मींस मैं बात कर सकता हूं x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3। जब मैं इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तब एक पॉलिनोमियल निकल के आएगा और वो पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट मींस रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जब इन दोनों पॉलिनोमियल्स ये इन दोनों जीरोस के, जैसे ये भी इसका फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एक पॉलिनोमियल निकल के आएगा और वो पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट मींस रिमाइंडर 0 आएगा। इट मींस ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0। इट मींस इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब आप एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 क्या इसका एक फैक्टर है? जब इसका फैक्टर है तो इट मींस मैं इसका डिवाइड दूंगा। किसका डिवाइड दूंगा, एक्स स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का डिवाइड देना है। किसका, किसमें, इसमें 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, और रिमाइंडर तो 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जो क्वेश्चन निकल के आएगा उसके हम वो किस में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा। और उसके फिर 2 जीरोज और फाइंड करने हैं। 2 जीरोज इस क्वेश्चन के और 2 जीरोज ही है, तो कितने हो जाएंगे, 4 जीरोज। स्टूडेंट देखिए, मैं इस डिवाइड को करके दिखाता हूं, बाकी आप भी कर सकते हो। देखो 3x की पावर 4 में x स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कैंसिल आएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5x स्क्वायर। 3x की पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये क्या आएगा, 6x³ प्लस के 5x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि 6x की पावर 3 में x स्क्वायर का डिवाइड देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने टाइम्स आएगा, 6x टाइम्स प्लस के 6x। मल्टीप्लाई करूंगा, 6x की पावर 3 माइनस 3 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 5 या 10 आएगा। अब ये x आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये 10x आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और प्लस के 10x माइनस के 10x, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस के 5। ओके स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर में डिवाइड देना x स्क्वायर का, कितने टाइम्स आएगा, प्लस के 3। अब 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। नाउ 2 अदर जीरोस किसके, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इसके 2 अदर जीरोस और फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम 3 कॉमन ले लेंगे।
3 कॉमन ले देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, जब इसके जीरोस फाइंड करेंगे इसे जीरो के इक्वल रखेंगे। तो देखिए 3 ये किसका स्क्वायर बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता है कभी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे 3x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, जब मैं इस x प्लस 1 को जीरो के इक्वल रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1। एक तो ये जीरो जा गया, अब इस x प्लस 1 को जीरो के इक्वल रखूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, निकल के x इक्वल टू -1। two other zeros are -1 and -1। ये कितना स्टूडेंट्स, -k1 हो गया आंसर आपका। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर ये दो जीरोस है तो ये वेरिएबल के इक्वल रहे होंगे, x के इक्वल रहे होंगे। इसे इधर लेके आएंगे तो ये क्या रहेगा, ये भी फैक्टर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो फैक्टर होगा। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, इट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। इसका डिवाइड देंगे तो एक वो अदर रिमाइंडर जीरो आएगा क्योंकि ये फैक्टर है। क्वेश्चन निकल जाएगा, इससे आप दूसरे दो अदर जीरोस और फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं लिख नहीं रहा इस पे। ऑन डिवाइडिंग बाई gx, इट मींस gx का डिवाइड देना है आपको, किसमें, ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन क्या है इसका स्टूडेंट्स, x माइनस 2, बट रिमाइंडर समथिंग कुछ स्टेप जाएंगे और रिमाइंडर क्या आएगा, -2x प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड gx। आपको gx की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंट होता है, और ये क्या होता है, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो स्टूडेंट हम करते क्या है, डिवाइजर का और क्वेश्चन का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इट मींस gx इनटू x माइनस 2। फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं रिमाइंडर -2x प्लस 4। किसके इक्वल होता है, ये डिवाइडेंट के, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। मैं लिख देता हूं डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब आपको करना क्या है, gx इनटू x माइनस 2, इसको इधर लेके जाऊंगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर, ये x और ये इधर ले जाओ प्लस के 2x, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3x। ओके स्टूडेंट्स, ये प्लस के 4 इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 4 प्लस 2 माइनस के 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वैल्यू ऑफ द gx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ओवरऑल क्या आएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 2। इट मींस आपको x माइनस 2 का डिवाइड देना है किसमें, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए x का डिवाइड x³ में देंगे तो x स्क्वायर टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आएगा, x³ माइनस के 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ये प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, तो माइनस के x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस के 2। x का डिवाइड माइनस के x स्क्वायर में तो माइनस x टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2x। ओके स्टूडेंट्स, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये 3x और ये माइनस के 2x, क्या आएगा स्टूडेंट्स निकल के, x माइनस 2 प्लस 1 टाइम्स देंगे तो क्या निकल के आएगा, x माइनस 2 साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया 0। इट मींस द वैल्यू ऑफ द gx, द वैल्यू ऑफ द gx और gx की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स,
आपको एक बात और याद रखनी चाहिए, जो डिवाइडेंट होता है उसकी पावर ऑलवेज डिवाइजर से ग्रेटर देन होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? रिमाइंडर की पावर ऑलवेज डिवाइजर से लेस देन होती है। ओके स्टूडेंट्स? इक्वल भी होती है, इक्वल नहीं होगी स्टूडेंट, सॉरी इक्वल नहीं होगी। रिमाइंडर की पावर जो रही होगी या रिमाइंडर की डिग्री ऑलवेज लेस देन रही होगी किससे? डिवाइजर से। ओके स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, px को डिवाइडेंट माना है, gx को डिवाइजर, qx क्वेश्चन एंड रिमाइंडर rx लेट। ओके स्टूडेंट्स, करना क्या होता है, उन्होंने बोला फर्स्ट डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। हम जानते हैं, वी नो दैट px इज इक्वल टू qx इंटू gx इंटू qx प्लस rx। स्टूडेंट, उन्होंने बोला है कि px की डिग्री, इट मींस इसकी डिग्री, px की डिग्री किसके इक्वल होनी चाहिए? qx की, इट मींस इसकी। तो gx को क्या होना पड़ेगा? डिग्री जीरो होनी पड़ेगी इसकी। क्या होनी पड़ेगी? जीरो। जीरो रही होगी, इसका मतलब क्या हो सकता है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहा होगा। कौन सा पॉलिनोमियल रहा होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस जब ये gx कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा। अब बात करते हैं qx, इट मींस इन दोनों की डिग्री तो क्या होगी? सेम होगी। अब फिर rx के बारे में बात करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज, डिग्री रिमाइंडर rx लेस देन रही होगी किससे स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ द डिवाइजर, लेस देन डिग्री ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर में बात करता हूं, डिवाइजर क्या है स्टूडेंट्स? डिवाइजर। ओके स्टूडेंट्स, और डिवाइजर है हमारे लिए gx। मैं बात कर सकता हूं कि डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर gx। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस rx की डिग्री किससे? gx से छोटी होगी, लेस देन रही होगी। स्टूडेंट्स, इट मींस इसको भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना पड़ेगा, इसको भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री रहेगी उसकी जीरो। चलिए स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा करती है, x प्लस, इसके लिए मान लेता हूं px की वैल्यू मान लेता हूं x प्लस 3, इससे एक पॉलिनोमियल मान लेता हूं x प्लस 3। px को कौन सा पॉलिनोमियल मान लेता हूं स्टूडेंट्स? x प्लस 3, 1 डिग्री का है। और आपको ये क्या मानना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मान लेता हूं मैं a, क्या मान लेता हूं? a। अब आपको qx लेना है, लेकिन qx की डिग्री किसके इक्वल है? px के डिग्री के इक्वल। तो जब इसकी 1 डिग्री है तो इसकी भी 1 डिग्री रही होगी। स्टूडेंट, ऐसा करते हैं, इसमें मान लेते हैं क्या? x प्लस 1 प्लस। अब बात करते हैं स्टूडेंट रिमाइंडर की। जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिवाइजर से क्या रही होगी स्टूडेंट्स? कम रही होगी। और डिवाइजर gx की डिग्री क्या है? जीरो। तो ये भी तो ऑलवेज जीरो रहेगा, तो इट मींस ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा। ये रहेगा स्टूडेंट्स b। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके स्टूडेंट्स, अब a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ऐसा करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू ax प्लस a प्लस b। और a प्लस b क्या? कांस्टेंट है। ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कंपेयरिंग कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a, और x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। ओके स्टूडेंट्स, कांस्टेंट क्या है? a प्लस b, और इधर कांस्टेंट क्या है? 3। जब मैं a की वैल्यू पुट करूंगा,
ए की वैल्यू क्या आ गई 1, 1 पुट करूंगा तो क्या होगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3, देन बी इज इक्वल टू 3 माइनस 1, बी इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, बी इज इक्वल टू 2। अब आपको क्या करना है, आपके लिए ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2, आपको उसमें पुट कर देना है। कैसे, x प्लस 3 इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी, और बी की वैल्यू क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या निकल के आ गया आपका px, ये क्या है आपके लिए gx, और ये क्या है qx, और ये क्या है स्टूडेंट rx। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बात की थी डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो देखिए px की डिग्री क्या है 1 और qx की डिग्री क्या है 1, इक्वल है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट स्टूडेंट, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। तो स्टूडेंट्स qx की डिग्री मानते हैं 1, rx की भी डिग्री 1 मान लेते हैं। लेकिन आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, वी नो दैट क्या स्टूडेंट्स के जो डिवाइजर की डिग्री होती है ना, वो ग्रेटर देन होती है किससे, रिमाइंडर से। डिग्री ऑफ द डिवाइजर, डिग्री ऑफ द डिवाइजर is greater than degree of the remainder। डिवाइजर की डिग्री ग्रेटर देन होती है किससे, रिमाइंडर से। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस डिवाइजर की डिग्री आपको क्या माननी पड़ेगी, इसकी डिग्री 2 माननी पड़ेगी। डिग्री क्या माननी पड़ेगी स्टूडेंट्स 2। जब इसकी डिग्री 2 माननी पड़ेगी, इट मींस qx की डिग्री 2 माननी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डिवाइजर है आपके लिए क्या gx स्टूडेंट्स, क्या है gx। तो ऐसा करते हैं कि डिग्री इसकी मानते हैं gx, क्योंकि हमारे लिए डिवाइजर क्या है gx है, यही तो डिवाइजर है। तो gx इसकी डिग्री क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री मानते हैं। आप रिमेंड इसकी gx की डिग्री 0 नहीं मान सकते हो, क्योंकि ये डिवाइजर है, और डिवाइजर की डिग्री किससे, रिमाइंडर से बड़ी होती है, ग्रेटर देन होती है। जब इसकी डिग्री 1 है तो इसकी कितनी मानेंगे, आपको 2 माननी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, डिग्री 2, इट मींस फाइनल डिग्री ऑफ RHS, फाइनल डिग्री ऑफ RHS की जो फाइनल डिग्री रही होगी स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 डिग्री इसकी और 1 डिग्री इसकी, तो इट मींस 3 हो जाएगी। और आपको qx की डिग्री, ये qx है, ये वाला qx rx के इक्वल रखना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं फाइनल डिग्री ऑफ आपको px भी की 3 रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, चलिए, इट मींस फाइनल डिग्री ऑफ LHS, जो डिविडेंट रहा होगा उसकी डिग्री क्या रही होगी स्टूडेंट्स, उसकी भी डिग्री 3 रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसा करते हैं, मानते हैं कि ये जो px होता है, क्या होता है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये तो हम मालूम है, वी नो दैट। ऐसा करते हैं स्टूडेंट, इसकी 3 डिग्री है, तो x प्लस 1 का होल क्यूब मानते हैं इसमें, x प्लस 1 का होल क्यूब, और इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो इसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी डिग्री gx की डिग्री मैंने कितनी एज्यूम की थी 2, तो इसका होल स्क्वायर मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, x प्लस 1 मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, x प्लस 1 मान लेते हैं, क्लियर है। अब इस केस में रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि जब इसकी डिग्री क्या है 3 और 2 डिग्री ये हो गई, 1 डिग्री ये हो गई, ये भी x प्लस, भाई इसकी डिग्री क्या है 3
इसकी डिग्री क्या है 2 और इसकी डिग्री क्या है 1। जब दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 1 का होल क्यों हो जाएगा। इट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। इस केस में रिमाइंडर, इन दिस केस रिमाइंडर विल बी 0। इन दिस केस रिमाइंडर विल बी 0। विल बी 0। लेकिन स्टूडेंट रिमाइंडर की डिग्री क्या है 1 है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं, एडिंग ऑन बोथ साइड क्या x प्लस 1, ऐसा कर देते हैं x प्लस 1 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। जब मैं इसका होल क्यू करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये x प्लस 1 है ये आपकी। लेकिन रिमाइंडर क्या रहा इस केस में, रिमाइंडर तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, रिमाइंडर क्या किया, कुछ नहीं किया। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, रिमाइंडर कुछ नहीं किया लेकिन रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो ऐड कर देते हैं क्या x प्लस 1, एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग x प्लस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्टूडेंट्स क्या ऐड कर देते हैं x प्लस 1। जब x प्लस 1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे x प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू। ओके स्टूडेंट्स, जब मैंने इधर ऐड किया, क्या ऐड किया x प्लस 1 ऐड किया, तब मैं इधर ऐड करूंगा स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, या ऐसे समझ सकते हैं प्लस x प्लस 1। इस केस में ये रिमाइंडर हो गया rx। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लिए फाइनली px। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया px और ये gx, और ये x प्लस 1 ये हो गया qx, और ये वाला प्लस जो किया वो हो गया rx। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्या rx, तो रिमाइंडर की जो डिग्री रही होगी क्या रही होगी rx के इक्वल रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो डिग्री ऑफ qx की डिग्री क्या है 1 है, और डिग्री ऑफ rx वो भी 1। आप स्टूडेंट ये मत समझिए इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, आप इतना ऐसे मत समझिएगा ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको माइंड से यूज करना, माइंड यूज करना है इसमें, और बहुत सिंपल सी चीज है। आपको ये चेक करना है कि रिमाइंडर की डिग्री लेस देन होती है किससे, डिवाइजर से होती है, या मैं बोल सकता हूँ कि डिवाइजर की डिग्री ग्रेटर देन होती है। अब मैं जब यहाँ कर रहा था स्टूडेंट, ये वाला पार्ट कर रहा था, इट मीन्स जब ये 3 ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री 3 डिग्री हो, ये भी 3 डिग्री, इट मीन्स यहाँ पे तो डिग्री फिर 0 आएगा, लेकिन मैं रिमाइंडर की डिग्री क्या माना हुआ है 1, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे इन दिस केस रिमाइंडर विल बी 0, द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर, ऐसे लिखना है द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर विल बी 0, और ये स्टूडेंट्स यहाँ लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ना। तो थर्ड पार्ट और करते हैं, सेम है थर्ड पार्ट, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। थर्ड पार्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट और एनसीईआरटी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हो जाता है। स्टूडेंट आपको ये चेक करना है कि इसमें रिमाइंडर की डिग्री जो रही होगी वो आपको एक एग्जांपल देना है कि रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी स्टूडेंट 0 होगी। तो मैं अभी वो एग्जांपल कर रहा था, सेम बिल्कुल वही एग्जांपल हो जाएगा। ऐसा करते हैं स्टूडेंट कि इसकी जो डिग्री मानते हैं वो मान लेते हैं 1, क्या मानते हैं 1, इसकी डिग्री मान लेते हैं 2। जब इसकी 1 इसकी 2, इसकी तो मुझे क्या माननी है स्टूडेंट 0 डिग्री माननी है, डिग्री क्या माननी है 0, क्योंकि वो बोल रहा है इस बात को।
0। जब 2 डिग्री ये और 1 डिग्री ये, ओवरऑल कितनी डिग्री हो जाएगी 3। तो इसकी जो डिग्री रही होगी स्टूडेंट्स वो कितनी मानेंगे आप, 3 डिग्री का। ये भी 3 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ओवरऑल ये 3 डिग्री का और ये 3 डिग्री का। तो उस केस में रिमाइंडर क्या रहेगा स्टूडेंट, 0 डिग्री का। मानते हैं वो सेम एग्जांपल हो जाएगा x+1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+1 प्लस रिमाइंडर 0। ओके स्टूडेंट्स, सेम एज अब मैं बात कर सकता हूँ, इसको ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस के 3x+1 और ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 और x+1 प्लस 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए px और ये क्या हो जाएगा gx, x+1 qx और ये 0 रहेगा, वो रहेगा rx। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो जाती है स्टूडेंट। सिंपल था, डिवीजन एल्गोरिथम पे ये बेस्ड था, डिवीजन एल्गोरिथम। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके सभी पार्ट्स का रिवीजन करना। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना स्टूडेंट्स, ये आपको इतना सिंपल जैसे आप सोचो इतना सिंपल नहीं है, इसमें आपको बहुत माइंड यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, 1-2 बार ट्राई करना पड़ेगा, साल में स्टडी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, तब जाके ये चीज आएगी स्टूडेंट। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया तो यही आंसर होगा, सभी टीचर्स अपना अलग अलग बता देते हैं, कोई टीचर कुछ और तरीके से बताते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल आएगा। इसके मोर देन काफ़ी इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स होंगे स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं है कि वही एग्जाम्पल होगा। तो एक्सरसाइज 2.3 स्टूडेंट्स फिनिश हो जाती है। और इसकी जो एक्सरसाइज 2.4 स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है ऑप्शनल एक्सरसाइज, और वो मैं कराऊंगा स्टूडेंट आपको। एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, वो मैं आपको कराऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है, रिवीजन करना है, एक्सरसाइज का कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, डाउट आए तो आप मुझे पूछिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।